एक जंगल में एक आदमी चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, भगवान तुम बहुत बुरे हो, तुम दो आँख करते हो, तुम इंसान के साथ दो आँख करते हो, किसी को ज़्यादा धन देते हो, किसी को गरीब बनाते हो। यही चिल्ला चिल्ला के खूब कह रहा है, तुम मेरे साथ कितना अन्याय किए, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। वो पूरा दहाड़ रहा है, फिर रोता है, फिर कहता है मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, भगवान ने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है। फिर वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है और कहता है कि आज मैं अपने आप को ख़त्म करने जा रहा हूँ, इसकी जिम्मेदारी भगवान तुम हो, मेरे बच्चे भूख के मारे मर रहे हैं, इसके जिम्मेदार तुम हो। ऐसे चिल्ला चिल्ला रहा है उस जंगल में, ऐसे लग रहा है मानो चारों तरफ जिहाड़ ही फोरगाल। इस जंगल में ऐसी आवाज़ें आ रही थी, पूरा जंगल चीरती हुई बाहर भी जा रही थी। वो पूरा जोर लगा के तिहाड़ रहा है, ऐसे लग रहा है कि पूरे जंगल में जो है पूरा रोने की आवाज़ ही है। पफ पंछियाँ सन्न हो जाते हैं, चारों तरफ सन्नाटे जंगल में सिर्फ एक ही आवाज़ गूंज रही है, इसके एकदम अंतरात्मा की आवाज़ गूंज रही है। पूरा चिल्ला रहा है। इसी रास्ते से जा रहे थे एक बौद्ध भिक्ष की उस आवाज़ को सुनते हैं और अपने शिष्यों से कहते हैं, शिष्य एक मिनट रुको, कोई आवाज़ आ रही है, कोई एकदम दिल से रो रहा है, कोई अपनी ज़िंदगी से परेशान है, उसकी बातों से यही लग रहा है, आगे बढ़ो देखो कौन है, कोई आत्महत्या तो नहीं कर रहा है। या सोच करके बौद्ध भिक्ष अपने शिष्यों के साथ जंगल में अंदर घुसते हैं और अंदर घुसते हुए एक अजीब नज़ारा देखकर चौंक जाते हैं और दौड़ के उस आदमी को पकड़ते हैं। एक आदमी उस पहाड़ी से अपनी जान देने के लिए दोनों हाथ फैला के चिहाड़ चिहाड़ के चिल्ला रहा है। उसे खींचकर बौद्ध भिक्ष इधर लाते हैं, कहते हैं क्या कर रहे हो मूर्ख व्यक्ति, ये तुम क्या करने जा रहे हो, तुम अपनी जिंदगी को ऐसे क्यों समाप्त करने जा रहे हो। व्यक्ति कहता है, आप कौन हैं, ये मेरी ज़िंदगी है, इसे मैं अपने ढंग से जीऊँ या इसे ख़त्म कर दूँ, मेरी ये ज़िंदगी है, मैं इस अपनी ज़िंदगी से वो ऊब चुका हूँ, मेरी ये ज़िंदगी हमें पूरा एकदम परेशान करके रख दी है, मैं अब इस ज़िंदगी से नहीं जीना चाहता हूँ। ये मेरे भगवान भी हमें ही बहुत कष्ट देते हैं, कितने लोगों को करोड़पति अरबपति बना दिए हैं, ऐश कर रहे हैं और मेरे पास जो है उसको भी छीन लेते हैं। आज मैं इन भगवान को दोषी मान करके इस पहाड़ी से छलांग लगाने जा रहा हूँ। महात्मा बुद्ध कहते हैं, तुम्हारी सोच बहुत गलत है, क्या बात है, तुम आओ एक मिनट जल लो, जल को ग्रहण करो, फिर उसके बाद आप जाओगे कूदोगे तो तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। कौन सी आत्मा, वो आदमी चिल्लाता है, कौन सी आत्मा को शांति चाहिए, मुझे किसी आत्मा को शांति नहीं चाहिए। फिर उसके ऊपर वह बौद्ध भिक्षु हाथ फेरते हुए कहते, एक मिनट तुम मेरी बात सुन लो, उसके बाद जो तुम्हें करना हो करिएगा, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। यह सुन करके उसका दिमाग एक मिनट के लिए रोता है, सोचता है हो सकता है कि इन बहुत बड़े ज्ञानी हों, यह इनके पास भगवान इनको भेजे हों। इसके मन में थोड़ा सा विचार उठा, इसकी आत्मा कहीं नहीं, तुम पानी पी लो। बौद्ध भिक्षु एक गिलास पानी देते हैं और पानी जैसे ग्रहण करता है, इसकी आत्मा को शांति मिलती है। इसके बाद या थोड़ी देर रुकता है, कहता और फिर प्रणाम करता है बौद्ध भिक्षु को, बौद्ध भिक्षु आपको मैं प्रणाम करता हूँ, आप लगता है भगवान हैं, साक्षात भगवान हैं, मैं अब आपकी 2 मिनट बातें सुनूंगा, फिर मैं अपने आप को ख़त्म करूंगा, बताइए। बौद्ध भिक्षु से कहते हैं, तुम अपनी समस्या का कारण बताओ, क्या तुम्हारे पास समस्याएं हैं, हो सकता है उस समस्या का कुछ मेरे पास निवारण हो, उस समस्या का मेरे पास कुछ उपाय हो।
वह कहता है आदमी, क्या मैं बताऊं, मैं जो भी बिजनेस करता हूँ वो सारा बिजनेस मेरा कुछ दिन चलता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। मैं लोगों से उधार ले लेकर भी बिजनेस किया हूँ, मेरा कोई बिजनेस नहीं चलता है। मैं जितने में बिजनेस खेती करता हूँ, खेती भी ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आती है, मेरी खेती भी नाश हो जाती है। और मैं जब जब जो भी बिजनेस किया हूँ सारे बिजनेस जो है मेरे डूब जा रहे हैं। आज एक ऐसी परिस्थिति है, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे बच्चे जो है भूखमरी के कगार पे हैं, मेरे घर आज एक अन्न का टुकड़ा भी नहीं है। मेरे जितने जानने वाले हैं हमने सबसे पैसे ले लिए, कोई पैसा भी देने के लिए नहीं तैयार है। आज ये मेरी कंडीशन है, क्योंकि मैं सबसे उधार ले लेके बिजनेस करता था, हमारा हर एक बिजनेस डूब जाता था, मेरा कोई भी बिजनेस आज तक सफल ही नहीं हुआ। और लोग बिजनेस करते हैं, उनका बिजनेस कितना बढ़िया से चल रहा है और उनकी आमदनी फर्स्ट क्लास हो रही है, उनके पास घर है, अच्छे से नौकर है, चाकर है, उनके बच्चे अच्छे से टहल घूम रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं। लेकिन मेरा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा है? क्यों मेरे ऊपर ऐसी भगवान की दृष्टि है कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है? मेरा मन यही कहता है तुम निकम्मे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, जाओ तुम अपने आप को ख़त्म कर दो। यही सी सोच कर मैं आज यहाँ पर आया हूँ। क्या करूँ? कोई बिजनेस, आज मैं जिसके पास पैसे लेने जा रहा हूँ, कोई पैसे देने से सब इनकार कर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम कहाँ से दोगे, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं है, तुम दोगे कहाँ से? किसी के पास, चाहे वो मेरा दोस्त हो, चाहे वो मेरा रिश्तेदार हो, आज कोई मेरे साथ नहीं खड़ा है, कोई नहीं दे रहा है। इसलिए इस दुनिया में रहने का मेरा क्या अस्तित्व है? भगवान बुद्ध, उस भिक्षु भगवान बुद्ध उसे कहते हैं, देखो तुम्हारी ये जिंदगी है, दुनिया क्या कह रही है तुमसे इससे कोई मतलब नहीं है। तुम अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनो, तुम अपने अंदर जो प्रेम है उस प्रेम को जागृत करो। जब तुम अंदर की आत्मा को सुनोगे और अपने अंदर एक प्रेम जागृत करोगे, वो प्रेम चाहे प्रकृति के प्रति हो, वो प्रेम चाहे भगवान के प्रति हो, चाहे वो प्रेम आपका अपने परिवार के प्रति हो। एक मिनट जरा तुम आंखें बंद करो और अपने आत्मा से पूछो, अपने अंतरात्मा से पूछो कि आज तुम तो यहाँ से कूद जाओगे, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन जो तुम्हारे ऊपर निर्भर है, तुम्हारे दोनों बच्चे, तुम्हारी बीवी, उनको लोग क्या कहेंगे? उनको कौन लोग खाना देंगे? उनका क्या होगा? उन लोगों की कितने तानाएं सुनेंगे? इसको तुमने सोचा? अंतर एक मिनट और ध्यान लगाओ और सोचो, वो तुमसे कितना प्रेम करते हैं, तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? तुम उनसे कितना प्रेम करते हो, तुम सोचो, फिर क्या होगा? इसलिए तुम अंदर की आत्मा की आवाज़ सुनो, दूसरे की आवाज़ मन सुनो। मन तो तुम्हारा चंचल है, इस मन को काबू करना सीखो। जब आप इस मन को काबू करना सीख जाओगे तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तुमने कभी अपने मन की बात सुनी? तुमने तो मन का सुनते हो। कभी अपने अंतरात्मा की बात सुनी? अंतरात्मा कभी नहीं कहेगी कि तुम कूद जाओ। अंतरात्मा यही कहती है तुम लड़ो, संघर्ष करो, एक दिन जरूर सफल होगे। तो तुम लोगों की बातों में न आओ, तुम अपना काम करो, तुम्हारा अपनी मेहनत करो। अगर तुम उस बिजनेस में फेल हो रहे हो तो दूसरा बिजनेस करो, व्यापार करो, एक सफल व्यापार करो, एक सफल आदमियों के संपर्क में रहो। जब तुम एक सफल आदमियों के संपर्क में रहोगे तो तुम्हें अच्छा सा ज्ञान मिलेगा और तुम अपने जो बिजनेस में असफल हो रहे हो वो कैसे अपना बिजनेस सफल कर रहे हैं, तो आपको भी वहाँ से सीख मिलेगी। तुम भी वही तकनीकी अपनाकर उन्हीं बातों का पालन करके अपने बिजनेस को आगे ले जाओ। उसने कहा, आदमी ने कहा, मैं बिजनेस करता हूँ, मैं लोगों की बातों में आकर के मैं ढेर सारा उधार दे देता हूँ, फिर मेरा उधार भी नहीं मिलता है। जब मैं मांगने जाता हूँ पैसे भी नहीं मिलते, ऊपर से हमें वही मिलता है कि आ जाओ, कल आओ, इस सब में मेरा पैसा डूब जाता है। तो उसने बुद्ध ने कहा कि तुम अपना उधार मत दो,
दूसरे से सीखो। उधार दोगे तो तुम्हारी सारी उधारी में तुम्हारी पूंजी खत्म हो जाएगी। इसीलिए उधार मत दो, अपना बिजनेस नगद करो। कैसे बिजनेस करना है ये सब एक सफल व्यक्ति से सीख सकते हो। किसी के संपर्क में रहो जो सफल बिजनेस कर रहा हो। तो जब आप सफल बिजनेसमैन के संपर्क में रहोगे तो तुम्हें अच्छी ज्ञान मिलेगा। ये करके तुम अपने बिजनेस को आगे ले जा सकते हो। और जो सबसे अच्छी बात है आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, कभी भी कोई कदम आगे बढ़ाने के पहले तुम 2 मिनट अपना अंतरात्मा की बात सुनना और ध्यान लगाना। जब तुम ध्यान लगाओगे तो ध्यान लगाने पे आपको प्रकृति की आवाज़ें सुनाएगी, चिड़ियों की चहचहाहट की आवाज़ें सुनाएगी। और जब ध्यान और योगा करोगे तो ध्यान और योगा से तुम्हें अपार शक्ति मिलेगी। तुम्हारा जो है मन नियंत्रित होगा और तुम्हें अंदर से शक्ति प्रदान होगी। और जब तुम ध्यान लगाते हो तो तुम्हारा मन तुम्हारे बस में होगा। जिसका मन जिसके बस में होता है वही आदमी सफल होता है, वही आदमी इतिहास रचता है। जो आदमी मन को अपने बस में करना सीख गया वही आगे चल के सफल होता है। तो तुम अपने मन पे काम करो। आपको अपने मन में बस करना है तो रोज़ सुबह ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो, योगा करो, अपने आप को जीतो। जिस दिन तुम अपने आप को जीत गए, अपने मन को जीत गए, उसी दिन से सफलता आपके कदम चूमेगी। आज से जाओ, तुम योगा करना, ध्यान लगाना, अपने मन पे काम करें। आपका जो मन है वो तो कहेगा कि आराम करो, सो, अपने आप को ख़त्म कर दो, आलस में लाओ, वो आलस लाएगा, सब कुछ लाएगा। लेकिन तुम्हें अपने मन का नहीं सुनना है, तुम अपने अंतरात्मा की सुनना। नहीं, हमारे पास 2 बच्चे हैं, हमारे पास बीवी है, हमें बच्चों की शादी करना है, हमें बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है, ये हमारी ज़िंदगी है, हम अपने ढंग से जिएंगे। तुम अपने आत्मा की सुनना तो तुम कभी भी अपने ज़िंदगी से निराश नहीं होगे। इसलिए ये 2 बातें याद रखना, हमेशा अपने अंतरात्मा को सुनना और मन पे काम करना। मन पे काम करने के लिए योगा, मेडिटेशन और अच्छे भोजन, अच्छे अपने विचार लाना। तुम कभी फेल नहीं होगे। यह उपदेश देते हैं महात्मा भगवान बुद्ध। वह भिक्षु व महात्मा भगवान बुद्ध को प्रणाम करता है और कहता है, आज आपने हमारी ज़िंदगी बचा ली। हमारी ज़िंदगी के साथ साथ आप हमारे लिए भगवान हैं और हमारा परिवार बचा लिया। यह प्रणाम करता है और बहुत भिक्षु अपने रास्ते आगे निकल जाते हैं। यह आदमी आता है अपने घर और बच्चों के साथ लिपट के रो के रोता है। बच्चे और बीवी कहते हैं, कहाँ चले गए थे? हम लोग बहुत परेशान थे, हम लोग कब से आपको ढूंढ रहे हैं, सुबह से रात हो गई, अभी आप आ रहे हो, पता नहीं कहाँ थे, बच्चों को खाना है। तब उसने कहा कि आज के बाद हमारे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। आज के बाद मैं एक मजबूत इंसान हूँ। मैं कल सुबह से एक नया व्यापार करूँगा और इस व्यापार में इतनी मेहनत करूँगा, इस व्यापार में इतनी मेहनत करूँगा और इस व्यापार को इतना सफल बना दूँगा कि हर एक आदमी की तरह मैं भी एक सफल व्यापारी बनूँगा और एक सफल आदमी बनूँगा और अपने सारे सपने को पूरा करूँगा। यह सोच करके वह नया बिजनेस करता है और नया बिजनेस करने में इतनी मेहनत करता है कि इतनी मेहनत करता है, उसका बिजनेस चमक जाता है और वह भी उस गांव का एक अच्छा खासा सेठ बन जाता है, अच्छा पैसा करता है। फिर जैसे भगवान बुद्ध ने उसे उपदेश दिया था, वह गुप्त दान भी करता है, दूसरों की सेवा भी करता है और वह योगा मेडिटेशन भी करता है, जिससे उसके अपने मन पे बस करना सीख गया और वह सफल हो गया। उसकी फैमिली, उसका परिवार पूरा अच्छे से रहने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? एक कहानी से हमें यही सीख मिलती है, कभी भी हम अपने आप को हताश निराश न रखें। हम कभी भी अपने मन की न सुने, हम अपने अंतरात्मा की सुने और अपने बच्चों से, प्रकृति से लगाव रखें, भगवान से लगाव रखें। हमें एक न एक दिन जरूर सफलता मिलेगी। ये हमारी ज़िंदगी मिली है, इस ज़िंदगी को हमें ऐसे नहीं गंवाना है जैसे आज लोगों देखने में आता है। आदमी कुछ नहीं लड़ते हैं,
कोई भी उनके पास परेशानी हुई नहीं, वो अपने आप को ख़त्म कर दे रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। हमारी ज़िंदगी कितने सालों के बाद हमें मिलती है, उसका महत्व नहीं समझते हैं। ये सोचो कैसे हमें ये ज़िंदगी मिली है, हम इस ज़िंदगी को मिले हैं तो इस ज़िंदगी का हम उपयोग करें। पता नहीं कब हमें फिर मानव का जीवन मिलेगा। मानव का जीवन उसी को मिलता है कितना वो अच्छा कर्म किया होता है, तब वो मानव का जीवन मिलता है। ऐसे मानव जीवन को ख़त्म कर दोगे? अरे इसका एंजॉय करो। जो परिस्थितियाँ आ रही परिस्थितियों से लड़ो और लड़ते हुए अपने जीवन को एक खुशहाल जीवन बनाओ। और इन परिस्थितियों से लड़ने के लिए आपको अपने मन पे काम करना होगा। जिस दिन से आप अपने मन को अपने वश में कर लिए, उसी दिन से सफलता कामयाबी चुनेगी। और मन को वश में करने के लिए योगा मेडिटेशन करो और कुछ दोस्तों सात्विक भोजन का आप ग्रहण करो, स्वस्थ रहोगे, अच्छे रहोगे। मेरा एक ही उद्देश्य है, चाहे कहानी के माध्यम से, चाहे अच्छी बातें आप लोगों तक पहुंचाना और सब लोग जागरूक हो, एक स्वस्थ भारत, नेक भारत का निर्माण किया जाए, जिससे और कोई सुसाइड ना करें, अपनी ज़िंदगी ख़त्म ना करें। ज़िंदगी अनमोल है, इसको दोस्तों अनमोल ही रहने दो, इसे अच्छे से एंजॉय करो। फिर मिलते हैं इसे और जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक लिए दोस्तों आप लोग खुश रहिए।